नमस्कार साथियों, ज्ञानार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारे जो पूर्व के वीडियो हैं आपके द्वारा उस पे जो स्नेह प्रेम और सहयोग जो दिखाई जा रहा है उसको लेकर हम सभी उत्साहित हैं, मोटिवेटेड हैं और ऐसे ही आपको जानकारी युक्त वीडियो जो है उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आज हम लेके आए एक महत्वपूर्ण टॉपिक और इस टॉपिक को लाने के पीछे एक हमारा उद्देश्य ये है कि इस टॉपिक को जहां कहीं भी अभी तक पढ़ाया गया है, इस टॉपिक को पढ़ाए जाने वाले कंटेंट जो है उसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। तो उन गलतियों से किसी विद्यार्थी को नुकसान ना हो जाए या किसी तैयारी करने वाले को गलत जानकारी प्राप्त ना हो जाए, उसको सही करने के लिए हम ये लेके आए। जैसा कि इस टॉपिक को जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, रिसर्च की, तब पता चला कि गूगल के ऊपर जो इस टॉपिक से रिलेटेड सूचनाएं दी गई है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एक योजना से संबंधित है और उस योजना के जो अलग अलग फेज हैं या उसके जो निर्माण है, योजना के निर्माण के दौरान जिन जिन चीजों को, जिन जिन उत्पादों को या जिन जिन चीजों को महत्वपूर्ण बताया गया था, तो उसको लोगों ने छाप दिया और उसी पर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। और इसमें जो है ये एग्जाम एग्जाम की दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जिस जगह पर प्रकाशित हुआ है वहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और निश्चित रूप से आगे आने वाले ईओआरओ, आरएस, एलडीसी या अन्य कोई भी जो एग्जाम आने वाला है हमारा, उसमें इसमें से एक या दो प्रश्न आने की बहुत 100% संभावनाएं हैं। 100% संभावना है, निश्चित रूप से आपको इसमें से प्रश्न मिलेगा। चलिए देख लेते हैं कि टॉपिक कौन सा है। क्योंकि हमने थंबनेल पे नहीं लगाया है तो आपको टॉपिक कौन सा है इसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। टॉपिक है हमारा ओडीओपी। अच्छा, ये है क्या? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। 24 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार द्वारा ये योजना लाई गई थी। लगभग 700 जिलों में, देश के लगभग 700 जिलों में ये लागू करने की योजना बनाएगी, जिसमें कि राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए कि वो किसी भी एक ऐसे उत्पाद, लोकल उत्पाद को एक जिले से प्रोत्साहित करने की योजना बनाए जिससे कि उस क्षेत्र में जो बेरोजगार है या हम कहें वहां के जो लोकल लोग हैं उनको उस निर्यात बढ़ने से, उस रोजगार बढ़ने से जो है उनको फायदा हो सके और बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर की जा सके, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। तो कुल मिलाकर इस योजना के बारे में बात करें तो ये 2020 में लागू हुई और 2020 में 24 जनवरी 2020 को लागू हुई। और इसको लागू जो करता है वो कर रहा है एमएसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो विभाग है हमारा, उसके द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की गई राजस्थान में। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका जो उद्देश्य वो क्या है। जैसा कि मैंने बताया 700 जिलों में लागू हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य एक ही है कि निर्यात को प्रोत्साहित किस प्रकार से किया जा सके ताकि उस क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। प्रत्येक जिले में छोटे व परंपरागत उद्योगों के विकास हेतु रोजगार को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य माना गया। ये इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट बात करें, हमने इसको कहां से पढ़ा या हम आपके लिए कहां से लेके आए? हम लेके आए आर्थिक समीक्षा में से। निश्चित रूप से आर्थिक समीक्षा से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो हमने जब हमारी नजर पड़ी इस टॉपिक पर तो हमने देखा कि इसमें से 100% आपको आगामी एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। देखिए कहाँ है, तो पेज नंबर 75 पर आर्थिक समीक्षा के एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में छपा है। क्या छपा है कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करना और उन निर्यात क्षमता वाले उत्पादों को प्रोत्साहित करना ताकि समस्त राज्य में इन जिलों में जो निर्यात की क्षमता है वो उत्पादों को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी जिलों से संबंधित कलेक्टरों की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, डीईपीसी का गठन किया गया, समिति का गठन किया गया, जिसमें हमारे 33 जिलों के इन 33 उत्पादों को फाइनल किया गया। अब ये 33 उत्पाद है कौन कौन से? अगर हम देखें तो पेज नंबर 76 पर आर्थिक समीक्षा 2022-23 जो नवीनतम है उस पर इन उत्पादों की सूची दी गई है। 33 जिले दिए गए और 33 प्रमुख उत्पाद बताए गए हैं जिनको प्रोत्साहित किया जाना है निर्यात के उद्देश्य से। तो निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न
पूर्व में भी देखने को मिलते हैं, परंतु वो उत्पाद वहां पाया जाता है उससे रिलेटेड था। और यहाँ क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जाएगा आपको कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कौन कौन से उत्पाद रखे गए हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग आपके लिए, थोड़ा इसको इजी करते हैं। राजस्थान के मानचित्र पे देखते हैं कि किस जिले में कौन कौन से उत्पाद है। सबसे पहले बात करें हम लोग तो अलवर की बात करते हैं। देखिए अलवर शुरू से ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अग्रणी रहा है हमारे सभी राज्यों से, क्योंकि राजस्थान में यदि किसी जिले में कोई वाहन निर्माता फैक्ट्री स्टेब्लिश की जाती है तो अलवर में ही की जाती है। और अभी तक सर्वाधिक जो फैक्ट्रियां हैं वाहन निर्माण निर्माण की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो वो हमारे अलवर में है और भिवाड़ी में। जो अलवर का भिवाड़ी क्षेत्र इसके लिए फेमस है। इसके अतिरिक्त जापानी पार्क, कोरियन पार्क, नीमराणा क्षेत्र जो है वो अलवर का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री संबंधित है। तो अलवर के लिए जो उत्पाद फाइनल किया गया है वो किया गया है ऑटोमोबाइल। तो इसमें आपको याद रखने में ज्यादा समस्या नहीं होगी। उसके बाद बात करें हम लोग दौसा की, तो दौसा जो है वो कारपेट के लिए फेमस है। कारपेट जो होते हैं, जो गलीचे होते हैं बड़े बड़े, जो हम कमर्शियल यूज में लेते हैं, घरों में सजावटी सामान के रूप में प्रयोग लेते हैं, उनके लिए फेमस है। और सैंडस्टोन आर्टिकल्स, सैंडस्टोन आर्टिकल्स का मतलब है कि मार्बल से, बलुका पत्थर से जो नक्काशी करके जो मूर्तियां बनाई जाती है, उनके लिए हमारा दौसा फेमस है। इसके अलावा दौसा में ही एमएसएमई पार्क की स्थापना भी की गई, नवीनतम एमएसएमई पार्क की स्थापना की गई। इसके बाद बात करें हम लोग भरतपुर की। देखिए भरतपुर का जो सेवर है, भरतपुर का जो सेवर है वहां पर सरसों अनुसंधान केंद्र है। तो देखिए सरसों का मुख्य कार्य क्या है, सरसों का मुख्य कार्य यही है कि उसको पीस कर उससे खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है। तो हमने क्या किया है, भरतपुर के लिए जो है वो खाद्य तेल को प्रमुख रूप से उत्पाद के रूप में रख लिया। अब उसके साथ हमने किसको रखा है, शहद को, क्योंकि सरसों जो है, सरसों के जो फूल है उसके माध्यम से जो मधुमक्खियां हैं वो शहद एकत्रित करती है और अपने आप में सरसों की खेती के साथ जो है वो शहद की खेती, या हम कहें शहद के जो प्लांट है वो भी लगाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से शहद और खाद्य तेल को हमने क्या बना दिया है, भरतपुर का प्रमुख उत्पाद के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। अब बात करते हैं धौलपुर की। देखिए धौलपुर अपने आप में वैसे तो धौलपुर पत्थर के लिए बड़ा फेमस है, लाल पत्थर के लिए बड़ा फेमस है, लाल बलुआ पत्थर के लिए, परंतु यहाँ जो उत्पाद रखा गया, देखिए यही गलती होगी, प्रश्न सीधा पूछा जाएगा, एक जिला एक उत्पाद जो है उसमें धौलपुर का जो है उत्पाद कौन सा है, और उसमें पहला ही ऑप्शन आपको क्या दे दिया जाएगा, लाल बलुआ पत्थर, और आप तुरंत टिक करके आ जाएंगे। जबकि यहाँ क्या लिखा है, मिल्क पाउडर, स्किम्ड मिल्क पाउडर, मतलब दूध से जो पाउडर बनाकर पैकिंग करके बेचा जाता है या एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, उसको हम जो है धौलपुर का प्रमुख उत्पाद के रूप में जान रहे हैं। तो याद रखिएगा मिल्क पाउडर स्किम्ड। धौलपुर में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, धौलपुर रीको क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की बहुत सारी फैक्ट्रियां। आगे बात करें करौली जो है, करौली जो है वो सैंडस्टोन आर्टिकल्स में सिलिका सैंड के लिए फेमस है। तो सैंडस्टोन आर्टिकल मतलब जो सैंडस्टोन के ऊपर नक्काशी मूर्तियां जो बनाई जाएगी वो सैंडस्टोन आर्टिकल्स के अंतर्गत आएंगे। और सिलिका सैंड जो कि हमारे कांच फैक्ट्रियों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग ली जाती है। तो कुल मिलाकर ये जो सिलिका सैंड है ये कांच बनाने के काम में आती है। और धौलपुर एकमात्र ऐसा जिला है राजस्थान का जहां सर्वाधिक फैक्ट्रियां हैं कांच बनाने की। हालांकि अलवर में भी एक साथ फैक्ट्रियां हैं, परंतु धौलपुर में सर्वाधिक फैक्ट्रियां पाई जाती है सिलिका सैंड। तो करौली वाला जो सिलिका सैंड है वो धौलपुर में प्रयोग लिया था। इसके बाद अगर बात करें सवाईमाधोपुर में, सवाईमाधोपुर का जो उद्योग बनाया गया है, जो उत्पाद बनाया गया है, वो कोई उत्पाद नहीं होकर वो एक उद्योग है जिसको हम पर्यटन के नाम से जानते हैं, जो एक सेवा है। तो पर्यटन जो है सवाईमाधोपुर का प्रमुख उत्पाद घोषित किया गया है, इसको विकसित करने के लिए सवाईमाधोपुर को कहा गया है। और ये क्यों किया गया है, क्योंकि सवाईमाधोपुर का जो रणथंभौर है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, उसको विकसित करने के लिए सवाईमाधोपुर का जो उत्पाद है वो घोषित किया गया है पर्यटन। अब अगर हम बात करें अगली सिरोही की, तो सिरोही का जो उत्पाद घोषित किया गया है वो किया गया है साइलम हस्क। साइलम हस्क क्या होता है, तो साइलम हस्क जो है वो इसबगोल का ही एक नाम है। और इसबगोल क्योंकि एक ऐसी दवाई के रूप में, आयुर्वेदिक दवाई के रूप में प्रयोग ली जाती है जिसमें पेट संबंधी समस्याओं का निदान किया जाता है, तो सिरोही जो है वो एक
फसल को, सिरोही जो है उसके लिए एक फसल को, एक उत्पाद को जो है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें इसी प्रकार से बाड़मेर की, तो बाड़मेर में भी इसबगोल, क्योंकि यहाँ दोनों ही जगह इस फसल की जो मात्रा है वो बहुतायत रूप में पैदा होती है, उत्पादन होता है, तो हमने इसबगोल बाड़मेर और सिरोही दोनों के लिए रख दिया है। अब बात करें जालोर, जालोर जो है वो प्रमुखतः जीरा और मसालों के लिए फेमस है, और उसके अतिरिक्त भीनमाल जो है वो मोचड़ियों के लिए फेमस है। तो कुल मिलाकर हमने जालोर का जो रखा है वो रखा है मसाला व मोचड़ी जो है इसका प्रमुख उत्पाद रखा गया है। अब बात करें हम लोग जैसलमेर की, पश्चिमी राजस्थान की बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर चौकी पीले पत्थर के लिए, देखिए जैसलमेर का किला या हम वहां की हवेलियों की बात करें तो वहां की हवेलियां व किले जो हैं वो उसी पीले पत्थर, येलो स्टोन, पीला कलर का जो बालू का पत्थर है उससे निर्मित है। तो हमने जैसलमेर जो है येलो मार्बल जो स्लेब होते हैं, बड़े बड़े जो स्लेब होते हैं, और उनसे बनी हुई जो टाइल्स होती हैं, तो जो आजकल बड़ी प्रचलित है, उन उन उत्पादों को जैसलमेर के लिए प्रमुखतः रखे हैं। अब बात करें हम लोग जोधपुर की, तो जोधपुर जो है वो फर्नीचर व हस्तशिल्प, मतलब वो लकड़ी के ऊपर जो फर्नीचर पर हस्तशिल्प बनाया जाता है, जोधपुर उसके लिए फेमस है, स्कल्पचर के लिए फेमस है। और जोधपुर जो है जो अभी वर्तमान में जो हमारा 33वां हस्तशिल्प मेला जो होने वाला वो जोधपुर में ही आयोजित होने वाला। अगली बात है हम लोग बीकानेर की, तो बीकानेर में जो है वो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की क्ले, जैसे कि फायर क्ले हो गई, चाइना क्ले हो गई, वॉल क्ले हो गई, आदि की खदानें हैं, और प्रमुखतः यहाँ से इस प्रकार की क्ले निकाली जाती है, जो कि क्या काम आती है, वो काम आती है सिरेमिक टाइल्स या सिरेमिक पदार्थ बनाने के लिए। जैसे कि बीकानेर में ही सिरेमिक इलेक्ट्रिक एंड रिसर्च सेंटर जो है वो स्थापित है, जो कि सिरेमिक से अलग अलग पदार्थ बनाने के लिए बनाया गया है। तो कुल मिलाकर बीकानेर जो है वो याद रखिएगा सिरेमिक के लिए। अगली बात अगर हम करें तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। अब बात करते हैं हम लोग बूंदी की, सबसे पहले बात करते हैं बूंदी की। तो बूंदी जो है वो चावल के लिए फेमस है, किसके लिए, चावल के लिए, तो यहाँ का जो पदार्थ है वो चावल घोषित किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग कोटा की, तो कोटा जो है, देखिए कोटा डोरिया जो है उसको जीआई टैग से नवाजा गया है, जीआई टैग मतलब जियोलॉजिकल इंडेक्स से नवाजा गया है। इसका अर्थ है कि इसका जो ये जो उत्पाद है ये विश्व स्तर पर फेमस है। अब कोटा डोरिया होता क्या है, कोटा डोरिया की अगर बात करें हम लोग, तो कोटा डोरिया जो है, कोटा डोरिया जो है, कोटा डोरिया जो है ये प्रमुखतः है कपास प्लस रेशम, कपास प्लस रेशम के धागों से निर्मित जो कपड़े होते हैं वो होते हैं कोटा डोरिया। एक प्रकार का हल्का कपड़ा होता है जो वजन में काफी हल्का होता है और क्वालिटी में बहुत अच्छा होता है। तो कोटा डोरिया जो है वो कोटा के लिए फेमस है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग अगले जिले की, तो अगला है हमारा बारा। अब देखिए बारा जो है वो सोयाबीन के लिए फेमस है, क्यों, क्योंकि यहाँ की जो सहरिया जनजाति है वो प्रमुखतः जो फसल उत्पादित करती है वो होती है सोयाबीन, और यहाँ की जो सोयाबीन है वो प्रमुखतः निर्यात की जाती है गुजरात को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये सीधा प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा जिला है जिसकी 40% जो सोयाबीन है वो गुजरात को निर्यात की जाती, तो वो है हमारा बारा जिला। तो आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। अगला जो जिला है वो हमारा है झालावाड़, और झालावाड़ सभी को पता है संतरों के लिए फेमस है, सिट्रिक फलों के लिए फेमस है। तो संतरे और जो सैंडस्टोन है, क्योंकि पठारी बाग है, हाड़ौती का पठार है, बालू का पत्थर के लिए फेमस है, तो बालू का पत्थर और संतरों के लिए कौन फेमस हुआ, हमारा झालावाड़। तो याद रखिएगा झालावाड़ में आ जाए नाम तो संतरे और उसके साथ कुछ जो हमारा सैंडस्टोन है उसके लिए फेमस है। अब बात करें अगली, तो वो है हमारा राजसमंद। राजसमंद की अगर बात करें तो राजसमंद जो है वो टेराकोटा के लिए फेमस है। टेराकोटा क्या है, बहुत फेमस प्रश्न है, हजारों बार हमारी वैकेंसीज में पूछा गया टेराकोटा क्या है। तो जो मिट्टी जो होती है, मिट्टी जो होती है, मिट्टी जो होती है, टेराकोटा क्या होता है, एक विशेष मिट्टी होती है जिसको आग में पकाकर विभिन्न प्रकार की, हम कहें विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाई जाती है, विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, उसको हम टेराकोटा के नाम से जानते हैं। और टेराकोटा जो है वो राजसमंद के मोलेला, मोलेला जो ग्राम है वहां के लिए फेमस है, मोलेला के लिए। और इससे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोहन राम कुम्हार, जिनको पद्मश्री, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा
भी गया है मोहन कुमार को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो अगला जो हमारा वो आ रहा है, वो आ रहा है हमारा प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ जो है वो लहसुन की खेती, इसके अतिरिक्त थेवा कला के लिए फेमस है। तो जैसे हमने टेराकोटा पढ़ा, उसी प्रकार से जो हमारा प्रतापगढ़ की जो थेवा कला है, उसकी अगर बात करें, थेवा कला है, उसकी अगर बात करें तो थेवा कला क्या है? थेवा कला क्या होती है? कांच के ऊपर जो सोने की बिल्कुल पतली परत चढ़ाकर उस पर नक्काशी की जाती है, उसको थेवा कला के नाम से जानते हैं। और ये जो है, इसके लिए जो फेमस है वो है गिरीश, गिरीश कुमार सोनी जो है वो इसके लिए फेमस है। और इनके द्वारा, इनके द्वारा जो है राज सोनी जो परिवार है इनका, इनके परिवार को राज सोनी परिवार के नाम से जानते हैं, वो इसका संरक्षक माना जाता है। गिरीश जी के जो पिताजी थे, जिनका नाम था रामपाल जी, रामपाल सोनी जो है वो इनके पिताजी थे। और इस कला को गिरीश जी ने इनसे ही सीखा। गिरीश जी के नाम पर, या गिरीश जी के नाम पर अभी एक डाक टिकट भी जारी किया गया। और रामपाल सोनी जो है, उन्होंने नाथू राम सोनी, जो इनके गिरीश जी के दादाजी थे और रामपाल जी के पिताजी थे, जिनको हम थेवा पुरुष के नाम से भी जानते हैं, थेवा पुरुष के नाम से भी जानते हैं, थेवा युग पुरुष के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा इसका संरक्षण किया गया था। तो प्रतापगढ़ की जो थेवा कला है वो इनके नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो जिला हमारे पास आ रहा है वो हमारा आ रहा है बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा जो फेमस है वो है सिंथेटिक यौन के लिए। सिंथेटिक यौन क्या होता है? देखिए, सिंथेटिक यौन जो है वो एक प्रकार का धागा है। क्या है? धागा। बनता किससे है? एक तो सिंथेटिक जो होता है उससे, और इसके अंदर जो है वो मक्का, बांस और सोयाबीन जो है, मक्का, बांस और सोयाबीन जो है, इनके रेशों का प्रयोग करके इस धागे का निर्माण किया जाता है। तो ये एक प्रकार का सिंथेटिक यौन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है डूंगरपुर किसके लिए फेमस है, या डूंगरपुर के लिए कौन सा उत्पाद बनाया गया है? तो बनाया गया है ग्रेनाइट मार्बल स्लैब। देखिए, डूंगरपुर में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी खाने हैं जहां से ग्रेनाइट और मार्बल के बड़े बड़े स्लैब या टुकड़े निकाले जाते हैं, जिनको राजसमंद या चित्तौड़गढ़ या अजमेर की किशनगढ़ मंडी भेजा जाता है। तो कुल मिलाकर डूंगरपुर जो है वो हमारा ग्रेनाइट मार्बल स्लेब के लिए फेमस है। नेक्स्ट अगर बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर जो है वो ग्रेनाइट, अलग अलग कलर के ग्रेनाइट के लिए फेमस है। इसके अतिरिक्त आइवेरी कार्विंग, मतलब हाथी दांत की जो नक्काशी होती है, उसके लिए फेमस है हमारा उदयपुर। तो उसका जो उत्पाद है वो हाथी दांत की नक्काशी के लिए रखा गया है। इसी प्रकार से हम अगली स्लाइड की तरफ चलें तो देखेंगे हम लोग, अगला जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा अजमेर, क्योंकि देखिए राजस्थान का हृदय स्थल है। और ये जो फेमस है ये हमारा है ग्रेनाइट के लिए। और ग्रेनाइट का जो प्रमुख उत्पादन होता है अजमेर में, वो होता है हमारे सांवर कस्बे में। और उसके अतिरिक्त बघेरा, काचरिया, डांग और काला, ये जो 4-5 क्षेत्र है, यहाँ पर ग्रेनाइट प्रमुखतः निकाला जा रहा है राजस्थान में, अजमेर में। तो अजमेर का जो प्रमुख उत्पाद है वो ग्रेनाइट बना दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर ग्रेनाइट जो हमारी किशनगढ़ मंडी है, वहां पर ग्रेनाइट और किशनगढ़ मंडी है, वो ग्रेनाइट और मार्बल की प्रमुख मंडी है राजस्थान की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग जयपुर के बारे में। जयपुर जो है वो शुरुआत से ही ब्लू पोट्री नामक कला के लिए फेमस रहा है। अब ब्लू पोट्री है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ब्लू पोट्री जो है, ब्लू पोट्री जो है ये एक ईरानी कला है, ईरान से लाई गई है राजस्थान में। और कौन लेके आया इसको? लेके आया मानसिंह, जो कि मुगल सेनापति थे और जयपुर के राजा भी रहे। मानसिंह इनको ईरान से इस कला को लेकर आए। और मानसिंह जब लेके आए, उसके बाद इस कला का जो सर्वाधिक विकास हुआ है, प्रश्न पूछा जाता है किसके काल में हुआ, तो और राम सिंह द्वितीय के काल में, जो कि खुद भी एक कला प्रेमी थे। राम सिंह द्वितीय के काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। अच्छा, थेवा सॉरी ब्लू पोट्री जो है, या हम कहें ब्लू पोट्री के संरक्षक जो है, वो माने जाते हैं हमारे कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत जो है इसके प्रमुख जो है वो संरक्षक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग।
झुंझुनू को। अच्छा, झुंझुनू जो है वो स्टोन प्रोडक्ट व वुड प्रोडक्ट के लिए फेमस है। झुंझुनू क्षेत्र जो है वो वुड प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है, क्योंकि वहां पर उत्तम किस्म की लकड़ी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सीकर की, और सीकर जो है वो भी स्वयं जो है वो वुड प्रोडक्ट्स या लकड़ी के लिए फेमस है। और कौन सी लकड़ी के लिए? और लकड़ी में भी फर्नीचर के जो एंटिक आइटम है उसके लिए फेमस है। शीशम की लकड़ी से जो फर्नीचर बनाया जाता है, एंटिक आइटम बनाए जाते हैं फर्नीचर के, उसके लिए फेमस है हमारा सीकर, और उसी को हमने इसका उत्पाद माना है। आगे बात करते हैं मकराना, और मकराना फेमस है हमारे मार्बल के लिए, व्हाइट मार्बल के लिए। मकराना नागौर का जो है वो प्रमुख उत्पाद है मार्बल। चलिए आगे बढ़ते हैं पाली। पाली की जो सोजत सिटी है वो फेमस है हमारी मेहंदी के लिए, और लाल कलर की मेहंदी को हमने जो है इसका प्रमुख उत्पाद बनाया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले जिले के बारे में। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला जो हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है हमारा टोंक। टोंक की बात करें तो टोंक जो है वो सैंडस्टोन के लिए फेमस है। और अगली बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ जो ग्रेनाइट मार्बल के लिए फेमस है। और ओजलियों का खेड़ा जो है, चित्तौड़गढ़ में ओजलियों का खेड़ा जो रीको क्षेत्र है उसमें बहुत सारी ग्रेनाइट कटिंग, ग्रेनाइट फिनिशिंग की जो है इकाइयां लगी हुई है। इस वजह से ग्रेनाइट मार्बल मंडी के रूप में विकसित है, और इसीलिए हमने चित्तौड़गढ़ का जो उत्पाद बनाया है वो ग्रेनाइट मार्बल को बनाया है। इसी प्रकार से चूरू, देखिए झुंझुनू के लिए भी वुड प्रोडक्ट माना था हमने, और सीकर जो है वो एंटिक फर्नीचर के लिए मांगा। तो निश्चित रूप से जो चूरू उसके नजदीक है ये भी वुड प्रोडक्ट और शीशम के लिए फेमस है। और इसके बाद बात करें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की, तो श्रीगंगानगर जो है वो गम पाउडर, और हनुमानगढ़ जो है वो गंवार गम के लिए फेमस है। लगभग मिलते जुलते ही पदार्थ है। गम पाउडर का प्रयोग जो है वो बहुत सारी इकाइयों में सह उत्पाद के रूप में काम में लिया जाता है, जैसे कि आइसक्रीम के अंदर मिलाया जाता है उसका चिपचिपापन बनाए रखने के लिए। ऐसे ही जो गंवार गम जो है उसको च्युइंगम और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में प्रयोग किया जाता है गंवार गम को। तो कुल मिलाकर ऊपर के जो दोनों हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ जो हमारे जिले हैं, उत्तरी जिले हैं, उन दोनों के लिए ही गंवार गम या गम पाउडर जो है प्रमुख उत्पाद के रूप में माना गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राजस्थान के जो 33 जिले हैं उनके लिए कोई ना कोई उत्पाद बताया गया है। तो निश्चित रूप से ये जो वीडियो है आपके लिए उपयोगी रहेगा, और आपको इस पूरे वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा टेलीग्राम चैनल का पेज है उस पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने इस प्रश्न को गलत होने से बचा सके, और हम इसकी पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। वहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, आगे इसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।